क्या राहुल गांधी बिहार में महागठबंधन का माहौल बना चुके हैं? क्या बिहार में एसआईआर पर मोदी और नीतीश कुमार फंस गए हैं? क्या एसआईआर के बहाने राहुल एनडीए का वोट तोड़ देंगे? या 25 से 30 बिहार में फिर से आएंगे नीतीश? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वहां पहुंच ही गए जहां के लिए वो निकले थे। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के 7वें दिन राहुल और तेजस्वी का काफिला सीमांचल के कटिहार पहुंच गया। जहां 47% मुसलमान, वहां क्या है राहुल के अरमान? वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। राहुल और तेजस्वी बिहार के उस हिस्से यानी सीमांचल में हैं जहां सबसे ज्यादा 47% मुसलमान हैं। राहुल को देखने के लिए, राहुल से मिलने के लिए, राहुल को छूने के लिए और राहुल को सुनने के लिए आने वाले लोगों में यहां सबसे ज्यादा मुसलमान हैं। मुस्लिम लॉन्च पैड से लॉन्च होगा राहुल का रॉकेट। क्या नवंबर 25 में हिट होगा राहुल का टारगेट? राहुल गांधी का बिहार में कोई औकात नहीं है कांग्रेस पार्टी का। ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बिहार में राजद के पिछलग्गू दल हैं, जंगल राज के सपोर्टर हैं। ये लोग क्या बोलेंगे? राहुल गांधी को कौन सीरियसली ले रहा है? ये खाली पत्रकार आप लोग ले रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, इसलिए आप लोग राहुल गांधी कर रहे हैं। अभी घूम रहे हैं वो बिहार में, जरा चलिए तो कोई कहीं असर है? कोई देख रहा है कौन है राहुल गांधी? राहुल गांधी पूरा महागठबंधन जितनी ताकत लगाकर उनके सभा में भीड़ लाता है, भीड़ से ज्यादा झंडा दिखाता है, उतना हम लोग गांव में सभा करते हैं तो उससे ज्यादा लोग आ रहे हैं। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में सबसे ज्यादा 9.8% वोट सीमांचल में ही कटे हैं। राहुल उसी इलाके में आए हैं। राहुल के लिए मौका भी है और दस्तूर भी है कि वो वोटर के अधिकार की बात करें। जैसे महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया, जैसे हरियाणा में चोरी किया, वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो दलितों को, पिछड़ों को, ईबीसी को अपना हक नहीं देना चाहते हैं। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। अरे हिम्मत है तो हर देश के हर थाने में तेजस्वी पर मुकदमा करो। तेजस्वी बिहार का लड़का है, डरने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव इस यात्रा में राहुल गांधी को पूरी तरह कॉम्प्लीमेंट करके चल रहे हैं। राहुल के निशाने पर मोदी हैं और तेजस्वी के निशाने पर नीतीश। और राहुल गांधी जी को हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो संघर्ष कर रहे हैं, पूरा बिहार उनके साथ खड़ा है। और तेजस्वी राहुल गांधी जी महागठबंधन के सभी साथी मिलकर के निकम्मी 20 साल की खटारा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। पहले बिहार जीतेंगे, फिर हम लोग देश जीतेगा काम करेंगे। मोदी और नीतीश बिहार के ही बेगूसराय में ये दिखा चुके हैं कि इस बार एनडीए का पूरा कुनबा एकजुट है। 20 वाली गलती 25 में नहीं होगी, इसका भरोसा चिराग पासवान भी दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी कॉन्फिडेंट हैं कि विरोधी चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, जीत उन्हीं की होगी। नरेंद्र मोदी के इस कॉन्फिडेंस के पीछे क्या है? क्या बिहार का ग्राउंड सर्वे करके लौटे मोदी ने यह सेंस कर लिया है कि राहुल की यात्रा डिरेल हो गई है? एसआईआर के खिलाफ राहुल की यात्रा कैसे प्लान हुई? राहुल ने अपनी यात्रा का रूट कैसे बनाया? राहुल की यात्रा में तेजस्वी का रोल क्या है? दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी क्या कर रहे हैं? और इस यात्रा के पीछे राहुल का लक्ष्य क्या है?
ये सारी बातें आगे बताएंगे, मगर सबसे पहले एसआईआर पर कराए गए एक ताजा सर्वे भी करें। बिहार के लोगों के बीच एक नया सर्वे कराया गया। वोट वाइब सर्वे की रिपोर्ट से पता चलता है कि एसआईआर के बारे में बिहार के लोगों के बीच क्या चल रहा है। राजनीतिक यात्राओं और सियासी रैलियों में आने वाले लोगों को छोड़ दीजिए, आज हम उनकी बात करते हैं जो रैलियों में नहीं आते, जो यात्राओं में शरीक नहीं होते, जो वोटिंग वाले दिन चुपचाप जाकर ईवीएम का बटन दबा देते हैं और चुपे चाप सरकार बना देते हैं। बिहार के वो लोग चुनाव आयोग और एसआईआर के बारे में क्या सोचते हैं। राहुल गांधी बिहार में जहां भी जा रहे हैं वो वोट चोरी का नारा लगा रहे हैं। बिहार बेरोजगारी का सेंटर है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस प्रदेश में है। बिहार का हर युवा जानता है। इसका कारण क्या है? कारण है नोटबंदी, कारण है गलत जीएसटी, कारण है कि नरेंद्र मोदी जी ने आपका पूरा का पूरा धन 2-3 अरबपतियों को पकड़ा दिया है। वोट वाइब के सर्वे में सबसे पहले लोगों से यह पूछा गया कि वोट चोरी के आरोप पर वो क्या सोचते हैं। इस सवाल के जवाब में 48% लोगों ने कहा कि आरोप गंभीर है, इसकी जांच होनी चाहिए। 27% लोगों ने कहा कि आरोप आधारहीन है, कोई दम नहीं है। 25% लोगों ने इस सवाल का कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। सर्वे का रिजल्ट राहुल गांधी का जोश बढ़ाने वाला लगता है। 48% लोग अगर राहुल के आरोप को गंभीर माने तो मोदी नीतीश को भी सोचना पड़ेगा। खास बात यह है कि पुरुष वोटर इन आरोपों को लेकर ज्यादा संजीदा हैं, महिलाएं थोड़ी कम गंभीर हैं। बिहार के 49% पुरुष वोटर वोट चोरी के आरोप को गंभीर मानते हैं, जबकि ऐसा मानने वाली महिलाएं सिर्फ 44% ही हैं। इसी तरह बुजुर्ग और बड़ी उम्र के वोटर यंग वोटर्स के मुकाबले इन आरोपों को लेकर ज्यादा गंभीर है। 18 से 23 साल के 45%, 24 से 35 साल के 46%, 36 से 45 साल के 50%, 46 से 60 साल के 48% और 60 साल से अधिक उम्र के 60% लोग वोट चोरी के आरोपों को गंभीर मानते हैं। राहुल का दूसरा आरोप यह है कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। सर्वे में इस पर भी सवाल पूछे गए। क्या चुनाव आयोग बीजेपी की मदद के लिए धांधली कर रहा है? इस सवाल पर बिहार के लोगों का रिस्पांस बदल गया। आंकड़े राहुल गांधी के लिए भी चौंकाने वाले हैं। 37% लोग राहुल के आरोपों को सही मानते हैं, लेकिन 46% लोग इन आरोपों को गलत बताते हैं। वो इन आरोप से इत्तेफाक नहीं रखते। 17% लोगों ने इस सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। चुनाव आयोग को डिस्क्रेडिट करने के लिए राहुल गांधी दिन रात एक किए हुए हैं। दिल्ली से लेकर बैंगलोर तक और फिर सासाराम से लेकर कटिहार तक राहुल जहां भी जा रहे हैं वो चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन बिहार के आम लोग वही नहीं सोचते जो राहुल गांधी उन्हें बताते हैं। बिहार के लोगों की नजर में चुनाव आयोग अब भी विश्वसनीय है। चुनाव प्रक्रिया पर उनका भरोसा कायम है। लोगों से सवाल पूछा गया कि चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया पर कितना भरोसा है। इसके जवाब में 20% लोगों ने कहा कि उनको बहुत ज्यादा भरोसा है। 27% लोगों ने कहा कि उनको चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा है। इसके अलावा 30% लोगों ने कहा कि वो चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया पर औसत रूप से भरोसा करते हैं। चुनाव आयोग पर 11% लोगों का भरोसा कम है। 12% लोगों का भरोसा बहुत कम है। इस पूरे चार्ट को देखें तो राहुल गांधी के लिए यही 23% का हिस्सा बचता है जो चुनाव आयोग या चुनावी प्रक्रिया को शक की नजर से देखता है। बाकी 77% राहुल से ज्यादा चुनाव आयोग पर भरोसा करते हैं। राजनीति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? क्या होती है? हाँ, नहीं, नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। वो नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो मीडिया वाले हैं इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब पहले पहले तो मैं मिला नहीं था, अब 2-3 बार मैं मिल भी लिया हूं, बात समझ गया हूं मैं, कुछ नहीं उसमें। शो पूरा शो है, दम नहीं है, बता रहा हूं। आप लोग मिले नहीं हो, मैं मिला हूं, बैठा हूं कमरे में। पिछले 7 दिनों से राहुल गांधी जहां भी जा रहे हैं वो एक ही नारा लगवा रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर महाराज बिहार आए आज। सच्चाई ये है भाई और बहनों कि इलेक्शन कमीशन और प्रधानमंत्री बीजेपी मिलकर लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हैं, संविधान को मिटाने में लगे हैं और आपका वोट चोरी करते हैं। वोट चोर वाला नारा राहुल गांधी को सुनने में अच्छा लगता होगा, कुछ समय के लिए हो सकता है ये नारा बिहार के लोगों की जुबान पर भी चढ़ जाए, लेकिन एंड रिजल्ट क्या होगा इसका रुझान भी सर्वे से मिलता है। आपको याद होगा कि राहुल ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर्नाटक के महादेवपुरा सीट पर 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी के आरोप लगाए थे, जिस पर चुनाव आयोग ने उनसे हलफनामा मांग लिया था। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। बिहार में सर्वे करके यही सवाल बिहार के लोगों से पूछा गया, राहुल गांधी से हलफनामा मांगना सही है या गलत? इसके जवाब में 45% लोगों ने कहा कि हलफनामा मांगना सही है। राहुल अगर सच्चे हैं तो उनको डरना नहीं चाहिए। इसके अलावा 12% लोगों ने यह भी कहा कि हलफनामा देने में कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ 16% लोगों ने चुनाव आयोग की मांग को गलत बताया। 28% लोगों ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस चुनाव से पहले तक राहुल गांधी ने बिहार में एक रात भी नहीं गुजारी थी। इस बार वो 16 दिन और 16 रातें बिहार में गुजार रहे हैं। वो खुली जीप से 1300 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। राहुल की गाड़ी को खुद तेजस्वी यादव ड्राइव कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बिहार में घूम घूम कर राहुल गांधी ने एक बज़ क्रिएट किया है। बिहार में उनकी चर्चा तो हो रही है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। बिहार के चुनावी दंगल में आगे क्या होने वाला है, इसका रुझान सर्वे में मिलने लगा है। एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग का रुख कैसा है? इस सवाल के जवाब में 20% लोगों ने कहा कि आयोग का रुख सही है। 30% लोगों ने चुनाव आयोग के रुख को सामान्य औसत बताया। 16% लोगों के हिसाब से चुनाव आयोग का रुख गलत है और 33% ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। सर्वे में मिल रहे रुझानों से पता चलता है कि बिहार में चुनाव आयोग के पीछे बहुमत का समर्थन है। राहुल को समर्थन करने वाले लोग अल्पमत में हैं। राहुल गांधी के सामने इस अल्पमत को बहुमत में बदलने का चैलेंज है, जिसमें तेजस्वी यादव उनके पार्टनर हैं। 2 दीवाने, सत्ता के दीवाने, जो बिहार में घूम घूम करके कोई एकलव्य खोज रहे हैं, कोई गाली दे रहे हैं। ये राजनीति में शब्दों के चयन का बड़ा महत्व होता है और लालू यादव जी ने भी कभी शब्दों के चयन पर नहीं जोर दिया, जो मन आया सो कहा। तो बाप पूत प्राप्त थोड़ा कम से कम थोड़ा थोड़ा तो होगा ही। तो तेजस्वी यादव ने उनसे ज़्यादा गालियां देना शुरू कर दी और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ये दोनों झूठ शब्द इतनी गलत बयानी कर रहे हैं, चाहे एसआईआर पर हो, चाहे प्रधानमंत्री पर निजी हो, चाहे न्यायपालिका पर हो। प्रधानमंत्री को जितनी गालियां लोग देते हैं, जनता उससे उल्टा आशीर्वाद देता है।
राहुल गांधी ने बिहार में अपनी यात्रा का रूट बहुत सोच समझकर बनाया है। ये रूट मैप कांग्रेस पार्टी ने 30 दिनों की रिसर्च के बाद तैयार किया है और इसमें आरजेडी के साथ साथ सीपीआई माले और वीआईपी पार्टी से भी इनपुट लिया गया है। राहुल उन रास्तों से होकर आगे बढ़ रहे हैं जहां कांग्रेस और महागठबंधन का स्ट्रांग होल्ड रहा है। राहुल और तेजस्वी यादव 16 दिन की यात्रा में बिहार के 23 जिलों की 50 विधानसभा सीटों को कवर करेंगे। इन 50 सीटों में से 23 सीटों पर कांग्रेस या महागठबंधन की पार्टियों का कब्जा है। इन 50 सीटों में 20 सीटों पर कांग्रेस 2020 का चुनाव लड़ी थी, जिसमें वो 8 सीटों पर जीती थी। राहुल गांधी अब तक 9 जिलों की 19 विधानसभा सीटों को कवर कर चुके हैं। इन 19 सीटों में से 12 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है। राहुल गांधी इस यात्रा के फेस हैं, लेकिन ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव हैं। राहुल की ये यात्रा बिहार के सासाराम से शुरू हुई, जो कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड रहा है। वीकेंड में ये सीमांचल पहुंची है, जो मुस्लिम वोट का गढ़ है। राहुल की यात्रा रूट में आरजेडी के कहने पर सिकंदरा और जमुई को जोड़ा गया और सीपीआई-एमएल के रिक्वेस्ट पर आरा को जोड़ा गया। बिहार कभी कांग्रेस का गढ़ था। 1990 तक यहाँ कांग्रेस की सरकार चली। कांग्रेस की जड़ लालू यादव ने उखाड़ी। 1990 में लालू मुख्यमंत्री बने। उसी साल उन्होंने आडवाणी को अरेस्ट कराया। फिर कांग्रेस के लिए बिहार में कोई चांस नहीं बना। अब इसे संयोग कह लें या प्रयोग कह लें। राहुल गांधी उसी लालू परिवार की मदद से दिल्ली में सत्ता की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं और रास्ता मुस्लिम वोट को बना रहे हैं। राहुल मुंगेर गए तो खानकाह रहमानी मदरसा जाकर इमारते शरिया के चीफ मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी से मिले। राहुल कटिहार पहुंचे तो मुसलमानों से डायरेक्ट बात की। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने 243 सीटों में से 110 सीटें जीती थी। कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी और केवल 19 सीटें जीत पाई। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 27.14% था, जो महागठबंधन में सबसे कम था। यात्रा के जरिए राहुल एक साथ कई मैसेज दे रहे हैं। सीमांचल में वो मुसलमानों से मुखातिब हैं। सवाल है कि सीमांचल का मुस्लिम वोटर उनको क्या मैसेज दे रहा है। ये समझने के लिए हमने कटिहार में कई लोगों से बात की। हम यही देख रहे हैं कि जिम्मेदारी जिसको देते हैं सब जिम्मेदारी लेते हैं बोल के कि सब कुछ को कंट्रोल कर दिया जाएगा, सब बेहतर कर दिया जाएगा, शहर को बेहतर बना दिया जाएगा। जैसे जिम्मेदारी उनके कंधे पे आती है वो लाइमलाइट में आते हैं, उसके बाद से पैक हो जाते हैं। अभी वर्तमान में हमारे एमपी साहब भी हैं तारिक अनवर कटिहार के, बहुत कम कटिहार में दिखते हैं, नहीं दिखते हैं। कटिहार में बहुत सारी घटनाएं हो जाती है, उसमें अवेलेबल नहीं रहते हैं। देखिए बिहार में जो चुनाव होगा, ये बिहार में चुनाव तो 2 ही पक्ष थे, एनडीए और इंडिया। एनडीए में कुछ और पक्ष भी हैं जो मिस हो रहे हैं आपसे। और पक्ष है जो प्रशांत किशोर, ओवैसी साहब ज्यादा फैक्टर नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा, प्रशांत किशोर बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे आपका नाम क्या है, आप ज्यादा बेहतर बताएंगे। मोहम्मद अलाउद्दीन। मोहम्मद अलाउद्दीन। अलाउद्दीन। ओवैसी साहब जब पार्लियामेंट में मुसलमानों की आवाज उठाते हैं तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? वो तो एक तरफ से मुसलमान का मुसलमानी ठीक लगता है, मगर अभी यहाँ पे लाके अपना कैंडिडेट दे दे तो आप जिताएंगे उनको? तो अभी उसका कोई नहीं है, नहीं है। और प्रशांत किशोर का है, उसका ही हो सकता है। प्रशांत किशोर ने अगर कैंडिडेट दिया तो जीत सकता है। जो कि जनसुराज है। कटिहार में कैसा काम हुआ, कुछ बताइए सर। हम लोग के इधर काम कुछ नहीं, कोई काम नहीं। हम लोग के यहाँ जो है सोतला व्यवहार के तरह काम किया। हम लोग के इधर उसका कोई बेनिफिट व्यवहार किया। कुछ नहीं है यहाँ। मतलब आप मुसलमान इसलिए सौतेला व्यवहार? एकदम बिल्कुल, आज तक कोई भी फंड नहीं मिला आज तक। अच्छा जी, आपका नाम सर? मोहम्मद निजामुद्दीन। हर साल बाढ़ आता है, हम लोग बर्बाद, कोई मुआवजा नहीं, कुछ नहीं। घर में घुस जाता है तो भी नहीं देता है। सीमांचल का मुसलमान अब मुफ्त में कांग्रेस को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। अब वो मुफ्त में दरी नहीं बिछाएगा, वो मुफ्त में पानी नहीं पिलाएगा। सीमांचल के मुसलमानों के पास अब एक विकल्प है। इसलिए सीमांचल का मुसलमान इस बार सबको देख रहा है, लेकिन वो करेगा अपने मन की।